तपाईले मरेको मान्छे बचाउँछु भन्नु नि हैन, त्यो केमिकल भए त बच्छ हैन, केमिकल इंजेक्सन दिनुपर्छ त्यसको। एकदम इंजेक्सन दिनु। कस्तो मरेको मान्छेलाई स्पष्ट भन्नु पर्यो नि त कस्तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम। आप तमाम दोस्तों को इस वीडियो में वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे साइंस तरक्की करता जा रहा है, इंसान कुदरत को चैलेंज करने लगा है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि डॉक्टरों का दावा है कि अब ट्यूब के अंदर में बच्चे का जो पैदाइश का प्रोसेस होता है, शुरू से लेकर के आखिर जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को अब माँ के पेट के अंदर नहीं बल्कि ट्यूब के अंदर में किया जाएगा। आने वाले दिनों में इसके रिजल्ट का पता चलेगा। नेपाल में एक डॉक्टर ने इंसान के मरने के बाद फिर से उसको जिंदा करने की बात कही है। आप इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। तपाईले मरेको मान्छे बचाउँछु भन्नु नि हैन, त्यो केमिकल भए त बच्छ हैन, केमिकल इंजेक्सन दिनुपर्छ त्यसको। एकदम इंजेक्सन दिनु। कस्तो मरेको मान्छेलाई स्पष्ट भन्नु पर्यो नि त कस्तो। जस्तै हजुरले राम्रो कुरा गर्नुभयो, डेड बडी भनेर फेरि वृद्ध अवस्थाको मानिसलाई होइन, जुन कति वर्ष उमेर लगभग तपाईको 50-60 वर्षभन्दा माथिको हामीले गर्दैनौँ। अहिले यो परीक्षण गर्ने बेलामा छ, किनकि यो परीक्षण गरिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ अझै हामी अझै बुढालाई गर्न सक्छौँ कि के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो रिजल्ट त्यसपछि आउँछ। तर अहिले हामी यङ जेनेरेसन अकालमा डुबेर झुन्डिएर निसासिएर अङ्गभङ्ग कुनै पनि नबिग्रेको, जस्तै टाउको नचुटिएको नफुटेको हैन, भित्रका पाठ पूजाहरू केही पनि नभइकन कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने त्यो व्यक्तिमा पक्कै पनि हाम्रो केमिकलले सफलता पाउनेछ। त्यसकारणले हामी त्यो खोजीमा छौँ, नत्र अङ्ग भङ्ग पुरै भएको मान्छेलाई हामीले गर्न सक्दैनौँ। दोस्तों, ये नेपाली लैंग्वेज में है। हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो को अगर आप नेपाल से बाहर से देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। इस डॉक्टर का कहना है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में चूहा को और चिड़िया को जिंदा करके दिखाया है। अब इसी प्रोसेस को इंसान पर आजमाने की कोशिश की जाएगी, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज कुदरत को चैलेंज करने के मुताबिक है। मेरा जो यहाँ पर पर्सनल कहना है वो ये कि ऐसा संभव नहीं है, ये नामुमकिन है। इस डॉक्टर ने वीडियो में यह भी कहा है कि जिन लोगों का डेथ नॉर्मल तरीके से हो जाता है उन लोगों के लिए कारगर होगा, जबकि जो लोग एक्सीडेंट के जरिए डेथ कर जाते हैं या ये कि उनका कोई जो है बॉडी का पार्ट अगर उसका खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो वो ऐसे लोगों के बारे में इसी तरह 50, 55, 60 साल से ज्यादा लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट अभी नहीं होगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप लोग इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो हमें जरूर फॉलो करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।